आज का हमारा हिंदी के चैप्टर का टॉपिक है काल, यानी समय। समय की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। हिंदी व्याकरण में काल का अर्थ क्रिया के घटित होने का समय होता है। हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के 5 भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं और भविष्य काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल का मतलब है कार्य का वर्तमान समय में होना। भूतकाल का मतलब है कार्य का बीते हुए समय में होना और भविष्य काल का मतलब है कार्य का आने वाले समय में होना। यानी कोई काम अगर अभी हो रहा है तो उसको वर्तमान में कहेंगे, कोई काम पहले हो चुका है वो भूतकाल में, और कोई काम बाद में होने वाला है उसको भविष्य काल कहेंगे। इसके सेंटेंस के रूप से भी हम समझ सकते हैं, जैसे रमन खेल रहा है यानी अभी खेल रहा है, तो ये वर्तमान काल है। रमन खेल रहा था, वो यानी पहले खेल चुका, अभी नहीं खेल रहा है, तो वो भूतकाल है। और रमन खेलेगा, ये क्या हो जाएगा? भविष्य काल हो जाएगा। इनके प्रकार हैं वर्तमान काल के 5, भूतकाल के 6 और भविष्य काल के 3। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं जरा। वर्तमान काल के 5 प्रकार में पहला हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और संदिग्ध और संभाव्य। भूतकाल के 6 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मत भूतकाल। और भविष्य काल के हैं सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मत भविष्य काल। पहला टॉपिक है इसका वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ क्या है? जिस कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान है, इसमें ता, ती, ते हैं, ये आदि शब्द जो हैं लास्ट में लगे होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलते हैं। जैसे अमित पढ़ाई करता है, माताजी खाना बना रही है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ये सभी क्या है? वर्तमान काल के भेद हैं। वर्तमान काल के टोटल 5 भेद हैं, पांचों मैंने नाम बता दिए, उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे पहला है इसमें सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहित पुस्तक पढ़ता है, नौकर पौधों को पानी देता है, ममतेज सर हिंदी पढ़ाते हैं, हमारे गुरुजी हैं ममतेज सर हिंदी के, भुट्टो विशाल तालाब में तैरता है, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वह रोज देर से उठता है। ये सभी क्या है? ये वो कार्य हैं जो वर्तमान समय में सामान्य रूप से हो रहे हैं, इनमें कोई एक्स्ट्रा कोई चीजें नहीं जोड़ी गई हैं, ये सामान्य वर्तमान काल कहलाएंगे। दूसरा है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। इसमें क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य अभी जारी है, उसकी समाप्ति का बोध नहीं हुआ है। मतलब कार्य शुरू तो हुआ है, काम हो तो रहा था जब हमने देखा, पर वो खत्म नहीं हुआ था जब तक हमने उसे देखा, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। जैसे रवि क्रिकेट खेल रहा है, तो खेल रहा है, अभी हम ये नहीं बोल पा रहे कि वो खेल के हट चुका है या अभी कितनी देर खेलेगा, इसका कोई निश्चित वो नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी? अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें गायक गीत गा रहा है, वह घूमने जा रही है, बच्चा रो रहा है, हम हिंदी की कक्षा पढ़ रहे हैं, सुरेश नदी में स्नान कर रहा है और हम जन्मदिन की दावत खा रहे हैं। ये सभी वे सेंटेंस हैं, वे वाक्य हैं जो भी वर्तमान समय में हो रहे हैं, पूरे नहीं हुए, इसलिए किसमें आ गए? अपूर्ण वर्तमान काल में आ जाएंगे। नेक्स्ट है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध होता है, पूर्ण होने का बोध होता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो उसको क्या कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो ये एक सेंटेंस हो गया कि जेब में 10 रुपए हैं, उसके बाद इसके आगे और कुछ नहीं है, भाई हैं तो 10 रुपए हैं, उसमें ना कोई स्टार्टिंग होने वाली सेंटेंस की कहानी है, ना ही कोई खत्म होने वाली। जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वह रामायण पढ़ चुका है, मैंने गेंद खेली, ये सभी वो काम है जो काम खत्म हो चुके हैं, अभी इनमें से कोई भी काम वर्तमान समय में जारी नहीं है। यानी वह रामायण पढ़ चुका है तो पढ़ के खत्म कर दी उसने, उसके बाद अभी वर्तमान समय में पुस्तक जारी नहीं है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी तो वो पुस्तक पढ़ चुका है, अभी वर्तमान समय में वो काम भी जारी नहीं है, इसलिए क्या हो गया? पूर्ण वर्तमान काल हो गया। नेक्स्ट है इसमें संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है? जिस क्रिया द्वारा कार्य के वर्तमान समय में होने का संदेह प्रकट हो,
यानी वर्तमान समय में वो है कार्य हो रहा है, ऐसा क्लियर नहीं है बट डाउट है, तो उसको क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। जैसे रमन पत्र लिख रहा होगा, ये जैसे हम सोचते हैं ना कि आज तो मैंने गेम खेलने में टाइम निकाल दिया, पर मेरा जो दोस्त है वो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा होगा, तो हमारे लिए क्या होगी, एक संभावना होगी कि यार वो तो पढ़ रहा होगा और हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। वह सोता होगा, माँ खाना बना रही होगी, अब बच्चा रोता होगा। तो इसमें सभी में क्या है, ये होगा, होगी, इस टाइप के वर्ड भी आएंगे और आपको सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये कार्य अभी उम्मीद है कि ऐसा काम हो रहा हो। ठीक है, तो वो आ जाएंगे संदिग्ध वर्तमान काल में। पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से काम के पूरा होने की वर्तमान काल में संभावना रहती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। हो सकता है वह आया हो, वह पढ़ता हो, संभवतः वह लिखता हो, वह आया हो। तो ये सब में भी क्या है, एक संभावना है कि ये काम हो रहा हो शायद। संदिग्ध में तो डाउट हो गया कि वह लिख रहा होगा, हमें थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत नहीं पता है। इसकी केवल हमें संभावना है कि वह इस काम को कर रहा होगा, वह इस काम को नहीं कर रहा होगा, या वह आया होगा। एक संभावना को अगर प्रकट कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएंगे, संभाव्य वर्तमान काल में आ जाएंगे। इसमें इसको समझने के लिए एक चीज और हम कह सकते हैं कि संदिग्ध में वो वाली चीजें आती हैं जो चीज हमें लगभग पता है कि इस टाइप से चीजें होती हैं। जैसे साइकिल का काम है चलना, तो साइकिल चल रही होगी, ठीक, तो वे चीज भी संदिग्ध में आ जाएंगी हमारी। और संभाव्य में तो हम किसी भी चीज की संभावना कर सकते हैं, उसके तो कोई नहीं है। नेक्स्ट है इसमें भूतकाल। भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में संपन्न होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान है था, थी, थे। जैसे राम ने रावण का वध किया था, रोहन दिल्ली गया था या गया। तो इस टाइप के सेंटेंस ही किस में आ जाएंगे, भूतकाल में आ जाएंगे। भूतकाल के टोटल 6 भेद हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, जहां बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हुई, राम आया, उसने कार्य कर लिया, कलवा गया। तो ये सभी क्या है, ये वे काम है जो सामान्य रूप से हो चुके हैं, होके खत्म हो गए हैं, बीते हुए समय में काम हुए थे बट है सामान्य रूप, तो ये किस में आ जाएंगे, सामान्य भूतकाल में आएंगे। नेक्स्ट दूसरा है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया अभी कुछ समय ही पहले पूर्ण हुई है, तो उसको क्या कहेंगे, आसन भूतकाल कहेंगे। जैसे मैं अभी खाकर उठा हूं। अच्छा, इसमें कुछ डाउट इस वाले सेंटेंसों में, जो पूर्ण वर्तमान काल था और ये आसन भूतकाल है, ये लगभग इनमें भी दोनों में डाउट हो जाता है, इनको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लेना। मैं अभी खाकर उठा हूं, मैंने आम खाया है, रमेश अभी सोकर आया है। मतलब इसमें वो सारी चीज आई हैं जो अभी हुए हैं बट वो काम अभी होके खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूतकाल में पूर्ण होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे छात्र स्कूल गए थे, यानी छात्र जो है स्कूल जा चुके थे। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, मोहिनी ने कहानी लिखी थी, महादेवी वर्मा ने स्मरण लिखे थे। मतलब ये सारे काम वे हैं जो हुए थे, पूर्ण हो चुके हैं, बट ऐसा नहीं कहा जा रहा इसमें कि अभी हुए। ये किसी भी समय, कितने भी साल, कितने भी सदियों पहले काम पूरे हुए हैं, बस काम पूरे हुए हैं, तो वे सभी किस में आ जाएंगे, पूर्ण भूतकाल में आ जाएंगे। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या है, जिस क्रिया द्वारा कार्य का भूतकाल में जारी रहने का बोध हो किंतु उसकी समाप्ति का बोध ना हो। मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका हमें पता है कि वो काम हमारे समय में चालू हुआ था। जैसे सपोज हम किसी के घर पे गए और उनके बच्चे स्कूल जा रहे थे, बट हमारे सामने तो वो बच्चे जा रहे थे, बट ऐसा तो है नहीं कि अभी तक वो जा ही रहे होंगे 2-3 दिन तक, नहीं, हमें एक संभावना है कि वो 1 घंटे में, आधे घंटे में स्कूल पहुंच गए होंगे। तो वे काम जो है, जो हो तो भूतकाल में रहते पर अभी तक समाप्त हो चुके होंगे, पर हमने वो देखे नहीं समाप्त होते हुए, इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं, अपूर्ण भूतकाल बोल रहे हैं। जैसे वह पढ़ रहा था, तो ऐसा नहीं है वो अभी तक भी लगातार पढ़ ही रहा होगा, कितने घंटों से पढ़ रहा होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है, बट हमारे समय में वो पढ़ रहा था, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, अपूर्ण भूत कहेंगे। यानी उस टाइम पे वो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ था। लता गीत गा रही थी, बांसुरी बज रही थी, सुरेश गीत गा रहा था। तो ऐसा नहीं है वो लोग अगर उस टाइम पे गीत गा रहे थे जिस टाइम पे हमने देखा, तो अभी तक भी गीत गा रहे होंगे, उन्होंने वो कार्य समाप्त कर दिया होगा, पर हमने नहीं देखा, इसलिए हम उसको किस में काउंट करेंगे, अपूर्ण भूतकाल में काउंट करेंगे। नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल।
संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मतलब या तो वो कार्य ना हुआ हो या उसमें संदेह रह गया हो, डाउट रह गया हो, तो उसको क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। जैसे मैंने वही सामान रखा होगा, वह पास हो चुका होगा, क्रिकेट मैच शुरू हो चुका होगा, दुकानें बंद हो चुकी होंगी। एक संभावना है, मतलब संदिग्ध रूप है कि ऐसा हो चुका होगा बट अभी कंफर्म नहीं है। समय के हिसाब से अंदाजा लगाते हैं ना, जैसे भाई कि हमें सामान के लिए बोला 11 बजे रात को कि तुम्हें ये सामान लेके आना है, तो हम क्या बोलेंगे उस टाइम पे? 10 बजे तक दुकान बंद हो जाती है, इसलिए अभी वो दुकान बंद हो चुकी होंगी। कंफर्म होके नहीं बोल रहे, बस एक बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि दुकानें बंद हो चुकी हैं, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट है छठा, हेतु हेतु मत भूतकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। हेतु हेतु मत भूतकाल और हेतु हेतु मत भविष्यकाल, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें है क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती है किंतु किसी कारण से नहीं हो पाई, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल बोलते हैं। मतलब वो भूतकाल में क्रिया होनी थी पर किसी कारण से नहीं हो पाई, उसको क्या बोलेंगे? हेतु हेतु मत भूतकाल बोलते हैं उसे। जैसे यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, बाढ़ आ जाती तो सारा गांव डूब जाता, अगर धूप होती तो गर्मी बढ़ जाती, मैं घर पर होता तो चोरी नहीं होती। ये सभी क्या है? ये सब वो काम है जो अगर पहले किसी समय में ऐसा हुआ होता तो मैं उसकी वजह से मेरे कार्य में ये बदलाव हो जाता। जैसे मैं समय पर पहुंच जाता तो मेरी ट्रेन नहीं छूटती। तो वो सभी क्या है? ये हेतु हेतु मत भूतकाल में आ जाएंगे। नेक्स्ट है तीसरा, भविष्यकाल। भविष्यकाल की डेफिनेशन है, भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध हो तो उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हम कल मुंबई जाएंगे, किसान खेत में गन्ना बोएगा, मिठाई ना मिलने पर बच्चा रोएगा। ये सभी क्या है? ये भविष्य में होने वाले काम है। इसके भी तीन भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण है, कल तापमान अधिक होगा, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, कल विद्यालय बंद रहेगा, अमन कक्षा में नए दोस्त बनाएगा। ये सभी क्या है? सामान्य जो है भविष्यकाल है। दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल, यानी जिसमें संभावना प्रकट हो, क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चलता है उसको संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक मिले, एक संभावना है, वो उम्मीद है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे परीक्षा में अच्छे अंक मिले। शायद अभय कल नए कपड़े लेकर आए, संभव है कि आज हमारे घर मेहमान आए। ये सभी क्या है? ये संभावना प्रकट कर रहे हैं, पर संभावना आने वाले समय की प्रकट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएंगे? संभाव्य भविष्यकाल हो जाएंगे। लास्ट है इसका हेतु हेतु मत भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होने दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता है उसे हेतु हेतु मत भविष्यकाल कहते हैं। मतलब आप गए तो मैं नाचूंगा, वह कमाए तो मैं खाऊं, छात्रवृत्ति मिले तो रवि पढ़े। ये सभी क्या है? ये डिपेंड है काम दूसरे काम पे कि अगर ऐसा हो तो इस टाइप उससे ये भला हो जाए। तो ये सभी किस में आ जाएंगे? हेतु हेतु मत भविष्यकाल में आ जाएंगे। इसी के साथ आज की हमारी ये काल वाली क्लास भी कंप्लीट होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।